उसने कहा कि मैं तो ये शादी करना नहीं चाहती, मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगी। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अपनी बेटी को समझा लें कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें। आपकी बेटी जिस चांद की ख्वाहिश कर रही है ना, वो चांद इस घर की छत पर कभी उतर ही नहीं सकता। शबरेज का रिश्ता मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से तय किया है। मेरे दिल की लगी बन गई, तेरी रग़बत को सच मान लेना, वक़्त आजिज़ी थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं सारे जहां के सामने। ज़वार, ज़वार, क्या हुआ? कोई महर को पुकार रहा है। कहीं ये वो लड़का तो नहीं? क्या नाम था उसका? शबरेज। शबरेज? ये महर कहाँ है? वो तो सो रही है अपने कमरे में। सो रही है? तुम ज़रा छतरी लेकर आओ जल्दी से, जाओ भागो। मुझे तुमसे बात करनी है। शबरेज, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम पागल हो गए हो? खुदा के लिए जाओ यहाँ से। अगर तुम नीचे नहीं आई मैं ऊपर आ जाऊंगा। जाओ शबरेज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अंकल, मैं क्यों आए हो यहाँ? कल मुझे आपसे बात करनी है। इस तरह आधी रात को गली में चोरों की तरह? सॉरी अंकल, मैं मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं। तुम्हारी हरकतें और अंदाज से लगता है कि तुम्हारी सही तरह से तरबियत नहीं हुई है। अगर तुम्हारी सही तरह से तरबियत हुई होती ना, तो तुम्हें पता चलता कि शरीफाना तौर तरीके क्या होते हैं। प्लीज अंकल, अंकल मैं और महर एक दूसरे से मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम
अपनी जुबान पर लाए तो अब। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें। मैं और महर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अरे बंद करो ये बकवास। तुम्हारी इज्जत नहीं है तो हमारी तो है ना। निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल। जब तक आप महर की शादी मुझसे करने के लिए राजी नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे तुम? चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम तो इधर आओ। किधर जा रही हो तुम? पीछे रहो। अंकल आप चाहे मुझे जान से मार दें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। महर की बात हमने तय कर दी है। बहुत जल्द इसकी शादी हो जाएगी। अंकल नहीं, अंकल प्लीज अंकल, अंकल ये ना बोले आप। अंकल मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो सीधे जी मर जाऊंगा इसके बगैर। अरे तुम मर जाओ ना। जाओ निकलो यहाँ से। अंकल मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अंकल मैं मर जाऊंगा। ये तुम्हारा मसला है। महर की शादी वही होगी जहाँ मैंने तय की है। नहीं होगी इसकी शादी। देखता हूँ कौन कराता है इसकी शादी। अंकल माफ कर दे अंकल। अंकल मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चीखूंगा भी नहीं अंकल। प्लीज एक बार मेरी बात समझ। अंकल ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये खुश नहीं रहेगी, मैं ही खुश रख सकता हूँ उसे। आप पूछे ना, तुम बोलो ना अपने पापा के सामने। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अब तुम सब पीछे रहो। पहले तुम्हारी माँ यहाँ आकर हम सबको जलील करके चली गई है। अब तुम आ गए यहाँ पे तमाशा करने के लिए। जितना तुम्हारी माँ ने हमें रुस्वा किया है ना, उसके बाद क्या कोई कसर बाकी रह गई है? क्या कह रहे हैं अंकल आप? मम्मा ऐसा नहीं कर सकती है। मम्मा तो महर के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी आपके पास। और रिश्ता लेने नहीं आई थी, हमें हमारी औकात बताने आई थी। नहीं अंकल नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे तो ये जाके अपनी माँ से पूछो ना। हम तुम लोगों की तरह झूठे नहीं है। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। तुम लोग अंदर चलो ना। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर चलो। अंकल मैं मेरी बात तो सुने। चलो अंदर। मैं चलो प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। जाओ यहाँ से। अंकल मैं कहाँ जाऊंगा? बात सुन रहे हो? अंकल आप प्लीज मेरी बात तो सुने अंकल। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। इश्क सांसों में बिखर सा महर है। अंकल मेरी बात तो सुन ले। मैं प्यार करता हूँ उससे। जीने की तू ही मैं कहीं नहीं जाऊंगा। महर महर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सारी रात यहीं रुकूंगा। महर हेलो। महर
शबरेज 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 पापा, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम्हें लॉकअप से छुड़वा के लाया जाए। मत छुड़वाते हैं, मैंने नहीं कहा था आपसे, इंस्पेक्टर ने कॉल की थी आपको। हालत देखिए अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मजनू पिट के आया है। मजनू ही हूं मैं। तुम चाहते क्या हो? मेरी जात का एक ही नाम है, मेहर, वही चाहिए मुझे बस। पागल हो गया ये? उस लड़की के चक्कर में लॉकअप तक से होके आ गया, फिर भी उसके इश्क का भूत इसके सर से नहीं उतरा। कभी नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा। जितनी मोहब्बत तुम करते हो ना उस लड़की से, अगर उस लड़की ने भी तुमसे की होती ना इस तरह से, अपने बाप के हाथों तुम्हें लॉकअप में बंद न करवाया होता उसने। तो वो लड़की थी, मजबूर थी वो। मैं आप लोगों की वजह से मजबूर हो गया, मेरी आंखों के सामने उसका रिश्ता किसी और से तय हो गया। गई तो थी मैं रिश्ता लेकर, उसके बाप की गलती की सजा हमें क्यों दे रहे हो तुम? दूंगा, क्योंकि मैं झूठी औरत का बेटा हूं। बंद करो अपनी बकवास। मैं बकवास कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं। आपने झूठ बोला मुझसे। आपने कहा था ना, आप मेरा रिश्ता लेकर वहां गई थी और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। हाँ, यही हुआ था। नहीं, झूठ बोला था आपने। आप वहां मेरा रिश्ता लेकर नहीं गई थी, आप वहां मेहर की फैमिली को जलील करने गई थी। उन लोगों ने कहा और तुमने अपनी माँ को झूठा मान लिया। हाँ, क्योंकि जानता हूं आप सबको, हमेशा यही किया आप लोगों ने मेरे साथ। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपकी कोई भी कोशिश पूरी नहीं होने दूंगा। मेहर को मुझसे दूर करने का जो आपका ख्वाब है ना, वो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेहर सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। निशन, तुम अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मेहर को पाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मैं वो सब करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शबरेज, बातें सुन रही तुम इसकी? दिमाग हिल चुका है इसका, समझाओ इसे। बाबा, बाबा प्लीज काम डाउन, मैं बात करूंगा उससे। तुम समझ सकते हो कितनी एम्बैरेसमेंट होगी जब लोगों को पता चलेगा कि अदर करीम का बेटा लॉकअप से होके आया, वो भी उस लड़की के पीछे। बाबा, आई विल स्पीक टू हिम। माइट एज वेल। मुझे समझने की कोशिश कर, मैं और मेहर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हेलो मेहर। मेहर, शबरेज, तुम ठीक हो? तुम्हारे बिना तो शायद मर भी ना पाऊं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तुम रो रही हो? नहीं तो। जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। न तुम्हारे बाबा न मेरी फैमिली, ये लोग नहीं समझ पा रहे। तुमने देर कर दी शबरेज। नहीं, कोई देर नहीं हुई है, कोई देर नहीं हुई है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मेहर, हम शादी कर लेंगे। वक्ती तौर पे सब नाराज होंगे, बाद में सब मान जाएंगे। बोलो, शादी करोगी मुझसे? मेहर, बोलो ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना, मुझसे शादी करोगे? हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे मेहर। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना कुछ। बहुत पैसा है ना तुम्हारे बाप के पास, इसीलिए उसने फौरन तुम्हें लॉकअप से निकलवा लिया।
अरे इतना पैसा अगर तुम्हारी तरबियत पे लगाया होता ना उसने, तो आज तुम इस तरह किसी लड़की को कोर्ट मैरिज के लिए नहीं कहते चुप के। प्लीज आई एम सॉरी अंकल, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपको यही समझाने को आया था, प्लीज एक दफा मेरी बात सुनिए, मुझसे कहीं बाहर मिल ले अंकल। मैं रजिस्ट्री के बगैर नहीं रह सकते, दोनों मर जाएंगे अंकल। तुम्हारे साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी का गला खुद अपने हाथों से दबा दूं। खबरदार खबरदार, जो तुमने आइंदा इस नंबर पे फोन किया तो समझिए आपको। अंकल सॉरी, मैं जोर से नहीं बोलूंगा अंकल, आप प्लीज मेरी बात समझ लेना। हेलो यही है ना फसाद की जड़, यही है ना फसाद की जड़। आज मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसका मैं। कोर्ट मैरिज करनी है ना तुमने, मां बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर उस लड़के के साथ छुप कर कोर्ट मैरिज करनी है तुमने, तो जाओ ना, जाओ जाके करो कोर्ट मैरिज। निकलो निकलो यहां से, निकलो यहां से, मैं कहता हूं निकलो यहां से। करती हैं सवार। तुम्हें शादी करनी है ना उस लड़के से, जाओ जाओ जाके कर लो उससे शादी, और आइंदा वापस इस घर में कदम मत रखना। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी। हम मेरा यकीन करें। अम्मी बताएं ना, इनकी मैं ऐसी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ बाबा जान। खबरदार जो मुझे बाबा कहा तो मर गया तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए। जिंदगी भी संग ही ले गया, सजा हो जैसे खता हो जैसे, सजा हो जैसे, सजा हो जैसे। मुझे इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ, मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल। बात करनी है मुझे, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहां से। तुम्हारे गुस्से से सारा मसला हल हो जाएगा। संभालो खुद को, मुमकिन नहीं है। क्यों जज्बाती हो रहे? मैं मुझे खुद से दूर जाती नजर आ रही है। तुम कह रहे हो मैं जज्बाती हो रहा हूं?
रिलैक्स। हाँ तुम जज्बाती हो रहे हो, और अगर तुम ऐसे ही जज्बाती होते रहे तो ये मसला सॉल्व होने की बजाय और बिगड़ता रहेगा। एंड आई एम अफ्रेड तुम मेहर को खो दोगे। मम्मा पापा ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं बदला लूंगा उनसे। और मैं बदला लूंगा उनसे, और मेरी जिंदगी तबाह करती है। What are you saying? Please relax. सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो रहा। तुम कह रहे हो रिलैक्स? सब खराब हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ। Just calm down, okay? मम्मा बाबा महर की फैमिली कोई समझ ही नहीं रहा मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे। कोई समझ नहीं रहा वो मुझे चाहती है। दोनों मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर। कोई उसकी शादी कराने में लगे। वो मुझसे दूर जा रही है भाई, वो मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी तुमसे दूर। महर के पापा उसकी शादी कराना चाहते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा उसे किसी और का होता देख। उससे बेहतर है मुझे गोली मार दो। मैं मर जाऊंगा भाई उसके बाद। मैं मार तड़प तड़प के मरूंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं मरता। अभी शादी हुई तो नहीं है ना? अभी शादी हुई तो नहीं। उसके बाबा मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे। मैं कोर्ट मैरिज के लिए राजी नहीं हो रही। कैसे रहूंगा भाई, समझ में नहीं आ रहा। ओके लिसन, तुमने उसके लिए स्टैंड लिया है ना, उसको बोलो कि वो भी तुम्हारे लिए उसी तरह स्टैंड ले। उसके घर पे जो भी रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं वो उनके लिए इनकार करती रहे। कोई जबरदस्ती तो उसका निकाह नहीं करवा देगा ना। और जब वो सारे रिश्तों से इनकार करती रहेगी तो उसके घर वालों के पास उसकी शादी तुमसे करवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सोचो, just think about it. फारिया, महर कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। महर तो नहीं आई आज। आज नहीं आई? तुम क्यों हैरान हो? हैरान तो मुझे होना चाहिए। पहले तुम नहीं आ रहे थे, आज महर नहीं आई है, और अब जब तुम आए हो तो तुम महर को ढूंढ रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। क्या सोच रहे हो? कोई जरूरी बात है तो उसे कॉल कर लो ना यार। इसका फोन बंद है। महर का नंबर तो कभी बंद नहीं होता। मेरी कल ही बात हुई है उससे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसने कोई बात की है मेरे बारे में? तुम्हें कुछ बताया है? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था तुम ढूंढ रही थी। मैं जब बताया तुम नहीं आए हो तो परेशान सी हो गई। वो ठीक थी। I mean, उसे कुछ हुआ तो नहीं था? मैं समझी नहीं। मतलब महर ने अपने घर के बारे में कोई जिक्र किया तुमसे? नहीं, घर का जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी। मेरे पूछने पे भी कुछ बताया नहीं उससे मुझे। लो भाई, आ गया तुम्हारा जिम। थैंक यू। थैंक गॉड तुमने उस शबरेज से हटके कोई बात की, तो कैसे ड्रॉप नहीं करता। वैसे वाकई घर में रह के मैं बिल्कुल पागल हो जाती। तो फिर अच्छा किया ना जिम चली आई। अच्छा सुनो, ड्राइवर को कॉल करूं या तुम पे करने आओगे? मैं पे कर लूंगा।
अलाउड है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। यू नो हर? ऑफ कोर्स, इंस्ट्रक्टर है मेरी। वाओ, मिलाओ ना इससे। महर, एक्सक्यूज मी जी। दिस इज माय ब्रदर काशान। हेलो, हम मिल चुके हैं, याद है? पहले लिफ्ट में, फिर पार्किंग में। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अलेना, आप आ रही हैं अंदर? या आई एम जस्ट कमिंग। ओके। क्या हो गया है? इतनी पसंद आ गई है? बहुत। इमेजिन करो तुम्हारी भाभी बनकर कैसे लगेगी। भाभी? आर यू किडिंग मी? नो, आई एम सीरियस, 100%। रियली? यस। लव एट फर्स्ट साइट का सुना है? साहबजादा काशान अली खान अपना दिल दे बैठे हैं। ओके, कहते हो तो तुम्हारा प्रपोजल दूं? प्रपोज तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुम बस इसे मेरी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करो। मैं किसे बर्थडे पार्टी पे लेके आऊं? वो तो इनवाइट करने पे ही मना कर देगी। उसे कैसे बुलाना है ये अब तुम सोचोगी। फाइन, डन। I'll try. Keep your back straight. Meher, and all the way back. Yes? Do you need any help? No, I'm fine. Actually, कल मेरा birthday है, मैं आपको invite कर रही हूँ. You have to come. Oh, happy birthday in advance. And thank you for the invite. लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी। Oh, come on, मैंने सबको invite किया है. आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I insist. Actually, मुझे घर से परमिशन नहीं मिले। आप प्लीज इनकार नहीं करें। अच्छा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें, मैं आपके घर आके आपकी मामा से खुद परमिशन लेती हूँ। प्लीज। ओके। शबरीज, तुम क्यों आए हो यहाँ? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। कहाँ? तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती शबरीज। ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग देख रहे हैं शबरीज। बैठो प्लीज। शबरीज, क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? शबरीज! तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? पापा ने तोड़ दिया। फोन तुम्हारा टूट गया, यूनिवर्सिटी तुम जा नहीं रही हो, मैं दीवानों की तरह हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम्हें मेरा एहसास है या नहीं? आज ही निकली हूँ। क्यों? बाबा ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है क्या? नहीं शबरीज, मुझे जाना है। हाँ, तुम घर चली जाओ ताकि फिर मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिरूं। तुम यही चाहती हो क्या? तुमने मुझे क्या समझा? तुम मत ढूंढो ना, एक्सेप्ट कर लो। जो हो रहा है उसे होने दो। और तुमने मानी है, मैंने नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। शादी करोगी मुझसे? बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? शादी करोगी या नहीं? शबरीज, जैसे ये सुनो। नहीं। जानता था मैं, तुम्हारा यही जवाब होगा। मेरी मजबूरी है शबरीज। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात। फिर तुम उस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने बाबा से कहो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी और मेरा इंतजार उस वक्त तक करोगी जब तक सब मान नहीं जाते। करोगी ऐसा? कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? करती हूँ लेकिन कुछ नहीं। जब मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डाल के जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करा, तो मेरे साथ तो दो। करो इस शादी से इनकार। मैं अकेला ये सब कैसे?
बोलो, तुम शादी से इनकार करोगी या नहीं? पूछ रहा हूं, कुछ करोगी या नहीं? हाँ, करूंगी। ये फोन रखो। ये कैसे रखो ना फोन यार, प्लीज इसे ऑफ ना करना। तुम्हारा फोन ऑफ मिलता मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। मैं सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूं, बस तुम पीछे ना हटना। सबसे टकरा जाऊंगा, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम कभी पीछे ना हटना प्लीज। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। जीने की तू ही वजह है। आंटी, मैं महर को अपने बर्थडे पे इनवाइट करने आई हूँ। आई होप आप इनकार नहीं करेंगी। मैंने मना किया था अम्मी, लेकिन ये जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए। बेटा, महर का आना इतना जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल जरूरी है आंटी, इंस्ट्रक्टर है मेरी, ये आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रात देर हो जाएगी और इसके बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रात देर तक बाहर रहना। मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगी पिक करने, और ड्रॉप भी वही करेगा। महर को कोई टेंशन नहीं होगी। आंटी, 1 घंटे की तो बात है, मैं जल्दी ड्रॉप करवा दूंगी। आप प्लीज इजाजत दे दें। अच्छा ठीक है, आप ड्राइवर भेज दीजिएगा, महर आ जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि रात देर ना हो। जी, थैंक यू। हेलेना, अब प्लीज आए, बैठे। एलेना, पार्टी तो बाहर थी, आप मुझे अंदर क्यों ले आए? एक्चुअली बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं और आपको मॉम से मिलवाना था। आप बैठे, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ठीक है। अब बाय द वे, हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। मैं बर्थडे बॉय को बुला के लाती हूँ, उसे खुद दे देना। बर्थडे बॉय? ऑल सेट? ऊपर ड्राइंग रूम में है। अच्छा सुनो, ढंग से प्रपोज करना ताकि वो तुम्हें इनकार ना कर सके। तुम्हें लगता है कोई लड़की साहबजादा काशान अली खान को इनकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अब जल्दी जाओ
बाद में फिर उसको मॉम से भी मिलवाना है, ओके? विश मी लक, ऑल्दो आई डोंट नीड इट। हेलो, हाय। यू लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट। कहाँ जाने लगी हैं? वो एक्चुअली अलेना मुझे यहाँ बिठा कर गई थी, अपनी मॉम को लेने गई थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, इसलिए बस मुझे घर चलना चाहिए। ये प्लीज़ आप उन्हें दे दीजिएगा। ये क्या? अलेना का गिफ्ट। ओह, तो एलेना ने ये झूठ बोलकर आपको यहाँ इनवाइट किया है? क्या मतलब? कौन सा झूठ? आप बैठे ना प्लीज, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके। एक्चुअली महर, अलेना को मैंने कहा था आपको बर्थडे पे इनवाइट करने का। बर्थडे अलेना की नहीं, मेरी है। लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने सोचा होगा ना कि आप मेरी बर्थडे का सुनकर नहीं आएंगी, इसलिए उसने अपनी बर्थडे का कहकर इनवाइट किया। और इस इनविटेशन की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं आपसे मिलके कुछ बात करना चाहता था। I've fallen in love with you from the first time I've seen you. आपको घर पे आज बुलाने का भी यही मकसद था कि मैं आपको मॉम से मिलाना चाहता था, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप दोनों बहन भाइयों ने जिस तरह धोखे से मुझे इनवाइट किया, लगता है बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। एंड सेकेंडली मिस्टर काशान, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। महर प्लीज मेरी बात तो सुनती जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग। शबरेज, चुप क्यों हो? बात करो मुझसे। देखो, मैं यहाँ सिर्फ काशान के इसरार पे आया हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों नाराज नहीं होना चाहिए मुझे? अच्छा, मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। तुम मुंह ठीक करो अपना। अच्छा बताओ, डेकोर कैसा है? इट्स प्रीटी कूल। और तुमने कुछ खाया? जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। लेट्स टेक अ पिक्चर। कम ऑन, देखो। महर प्लीज मेरी बात सुनो। लिसन महर, देखो मॉम से तो मिलती जाओ। अलेना कहाँ है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि अलेना कहाँ है। एक्सक्यूज मी। लिसन महर, तुम खुद को समझते क्या हो? किस बात का नखरा है? काशान, ये तुम कैसे बात कर रहे हो इनसे? देखिए, आप प्लीज रिलैक्स करें, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब क्या कहेंगे? ये तो आपको मुझे झूठ बोलकर इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। काशान की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। आप प्लीज रिलैक्स करें। आप प्लीज मुझे घर भिजवा दें। मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। जी प्लीज जल्दी बुलाइए। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझे ड्रॉप कर। महर, शबरेज, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम इसे जानते हो? इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। प्यार से प्रपोज किया था, पर फिर भी इसे इज्जत रास नहीं आई। अब जब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकूंगा, फिर इसे अपनी औकात का एहसास होगा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? इस महर की और किसकी? न जाने खुद को क्या समझती है। प्रपोज किया तो नखरे दिखाने लगी। शबरेज,
What's wrong with you? शबरेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महर के बारे में बकवास करने की? महर सिर्फ मेरी है। शबरेज, ये सब क्या है? और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? माजबी, कौन लड़की? शबरेज, इस लड़की के लिए कब तक तमाशा बनते रहोगे तुम? सिर्फ लड़की नहीं है ये, जिंदगी है ये मेरी। जिस लड़की ने तुम्हें सारे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया, तुम उसे जिंदगी कह रहे हो? हम आप सबके सामने ही महर, लिसन टू मी। शबरेज ने इस लड़की की वजह से सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मुझ पे हाथ उठाया, बचपन की दोस्ती भी भूल गया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं। माजबी, तुम अब भी अपनी बेटे की दीवानगी को डिफेंड करोगी? महर, लिसन टू मी। महर, मेरी बात सुनो। महर, मैं कह रहा हूं ना, सुनो मेरी बात। महर, अरे लैला मजनू, मरना है क्या? पागल इंसान। ये तुम क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, तो मरने देते ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं हर जगह शर्मिंदा हो गई हूँ शबरेज। तुम दूर हो जाओ ना मुझसे। मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? इसी तरह यूं रोज मेरा तमाशा बनाओगे? हाँ, अगर तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा तो उसका यही हाल करूंगा जो काशान का किया है मैंने। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूं। मैं जिस तरह से आई थी ना, खुद जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, वही बहुत है मेरे लिए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ, तो फिर पूरी दुनिया को आग लगा दो, और आखिर में मुझे भी। सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे। तुम क्या कर रहे हो शबरेज? तुम जितनी बार सवाल करोगी मैं उतनी बार जवाब दूंगा। बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर कोई भी हम दोनों के बीच आया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। बस यार को ढूंढता रहता हूं, ना दिन का पता ना रात मुझे। जब मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रॉप करूंगा तो उसका मतलब है कि मैं ही ड्रॉप करूंगा। नाराज हो गई हो? अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा कोशिश करूंगा कि खुद पे कंट्रोल कर। बस तुम और तुम्हारे दावे। क्या कर? तुम्हारे मामले में बेख्तियार हूं। खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये बेख्तियारी किसी दिन तुम्हें कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं।
बस तुम साथ ना छोड़। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। रुको 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 रुको, तुमसे कहा भी था कि दूर रोकना, कि तुम कभी सुनते नहीं हो ना मेरी। सॉरी यार, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा मेरा। अच्छा अब ना तुम बस जल्दी से निकल जाना, ठीक है? पहले तुम चली जाओ, फिर मैं चला जाऊं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, फिर क्यों मिलने गई हो तुम इससे? अंकल मैं ड्रॉप करने आया हूं बस इसे। आप मेहर को कुछ ना कहें, ये मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैंने सवाल अपनी बेटी से किया है, जवाब भी तुम ही दोगी। बोलो। भाईजान, मैं शबरेज से मिलने नहीं गई थी। अंदर चलो, चलो। आइंदा मैंने तुम्हें इस घर के आसपास भी देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अंकल आप मेरे बड़े हैं, मैं यहाँ कोई बदतमीजी करने नहीं आया हूं आपसे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं मेहर से ना मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मेहर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद मेहर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। चलें देखते हैं आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है। इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती, इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। पेपर की तरह इस्तेमाल करके, पेपर की तरह इस्तेमाल करके फिर इसे अपनी औकात का एहसास हो, फिर इसे अपनी औकात का एहसास हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेहर के बारे में बकवास करनी चाहिए? मेहर के बारे में बकवास करनी चाहिए। सिर्फ मेरी है। हेलो, तुम ठीक हो? हेलो, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? ठीक हूँ। अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। तुम उस बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंची थी? तुम उस बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंची थी? लहना ने इनवाइट किया था, लहना ने इनवाइट किया था। तुम अलैना को कैसे जानती हो? तुम अलैना को कैसे जानती हो? उसकी इंस्ट्रक्टर हूँ, वो उसी जिम में आती है, वो उसी जिम में आती है। इन लोगों को कैसे जानते हो इन लोगों को? अलैना और काशान मेरे फैमिली फ्रेंड्स, अलैना और काशान मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमारा बचपन साथ ही गुजरा है, हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। अच्छे दोस्त रहे हैं हम तीनों, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। फिर ये कि मम्मा अलैना को बहू बनाना चाहती है, ये कि मम्मा अलैना को बहू बनाना चाहती हैं। ये सब बातें तुमने मुझे
पहले तो कभी नहीं बताया कि पहले तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई फैमिली फ्रेंड भी है जिससे तुम्हारी कोई फैमिली फ्रेंड भी है जिससे तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी करवाना मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा, मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा? बात ही नहीं है ऐसी बताने या छुपाने वाली, बात ही नहीं है ऐसी बताने या छुपाने वाली। जरूरत महसूस नहीं हुई या तुम बताना नहीं चाहते थे, या तुम बताना नहीं चाहते थे मुझे। ये बात कहकर तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट, ये बात कहकर तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट कर रही हो। मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही। बाद में बात करती हूँ, मैं फोन बंद कर रही। बाद में बात करती हूँ, फोन नहीं फोन बंद बंद करोगी, कर रही। तुम फोन नहीं बंद करोगी। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले वो क्लियर करो। मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले वो क्लियर करो। हेलो हेलो, मैं तुम्हें अब यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब यूनिवर्सिटी जाने की। मैंने इस माह की डेट फाइनल कर दी है, मैंने इस माह की डेट फाइनल कर दी है। मुमकिन है ज्यादा देर कर दी तो मुमकिन है सिवा इस घर से कुछ भी रुखसत करने के काबिल ना रहे। कौन सी मोहब्बत? वही जिसकी माँ यहाँ आकर तुम्हें और हम सबको जलील करके गई है। फहद भाई की कॉल आई है, तुमसे बात भाई की कॉल आई है, तुमसे बात करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में दोबारा कॉल करेंगे, अभी थोड़ी देर में दोबारा कॉल करेंगे। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आ गई कॉल, लो बात करो। आ गई कॉल, लो मैंने कहा है ना कि मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा है ना कि मुझे ड्रामे नहीं करो, बात करो। ड्रामे नहीं करो, बात करो। अम्मी को जाके मैं बताती हूँ, अभी अम्मी को जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महर कैसी हैं आप? महर कैसी हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई। हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई। ये न्यूज़ आपको तो मिली गई होगी, ये न्यूज़ आपको तो मिली गई होगी। जी जी, मिल गई है, मिल गई है। That's great. शादी से पहले मैं एक बार आपसे मिलना चाह रहा था। एक बार आपसे मिलना चाह रहा था। जानने का मौका, इस तरह हम एक दूसरे को जानने का मौका। वैसे मैंने इसी सिलसिले के लिए अंकल से बाकायदा इजाजत ली है। लेकिन पूछना भी तो फर्ज है ना, आपसे पूछना भी तो फर्ज है ना। आपको एतराज हो, शायद आपको एतराज हो। हेलो महर, आपको आवाज आ रही है? महर, आपको आवाज आ रही है? जी जी। फिर मिल रही हैं आप शाम में? फिर मिल रही हैं आप शाम में? जी जी। थैंक यू। मैं फिर इंशाल्लाह शाम में आपको पिक करता हूँ। मुलाकात होती है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी तक करूंगा, उस वक्त तक करूंगा। महर का हाथ खुद मेरे हाथ में नहीं देते, मेरे हाथ में नहीं देते। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता, जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। छोड़ो मैं महर, खामोश क्यों है? बस ऐसे ही। वैसे ही चुप रहती हैं या मेरे सामने चुप हैं? ऐसी बात नहीं यार, मैं कम ही बोलती हूँ। ओके। सुना है जो लोग कम बोलते हैं वो अपने मनपसंद शख्स के साथ खूब बोलते हैं।
मेहर, कहाँ खो गई आप? सही नहीं। वेटर, मेन्यू दिखाएं। सूप्स अवेलेबल है? ओके। एंड you would have seafood, I believe. Anything. कितना वेट, मजीद वेट का बोला। मेरा नंबर सेव है ना तुम्हारे पास? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही? डिनर एंजॉय करने आई हो इसके साथ? एक्सक्यूज मी, मैं महर से बात कर रहा हूँ। बीच में ना बोलना, बीच में ना बोलना। क्या करेंगे? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुमने अगर बेवफाई के बारे में सोचा भी ना मेरे साथ, अपने साथ साथ तुम्हारी जान लेने में देर नहीं करूंगा। तुम जानती हो ना मैं पागल हूं तुम्हारे। प्लीज सब लोग देख रहे हैं, प्लीज जाओ। क्यों जाओ यहाँ से? मिलवाओगी नहीं मुझे तुमसे? अच्छा तो ये है वो जिसे तुम्हारे बाबा ने सिलेक्ट किया है मेरे मुकाबले में। इसके साथ शादी प्लान कर रहे हैं। तुमने इसे बताया नहीं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होने वाली है। बताओ ना। बॉस आप हैं कौन? मैं कौन हूं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये किसकी है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ यहाँ डिनर पे आने की? तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। कौन? मैं जाऊं यहाँ से? तुम पागल तो नहीं? चलो मेरे साथ। शबरेज क्या? एक्सक्यूज मी मैन। एक लफ्ज नहीं बोल रहा, यही मार दूंगा पड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? शबरेज ये बात सुनो। शबरेज सॉरी मैन, सॉरी ऑन हिज बिहाफ।